महराज मलिक डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए, जम्मू कश्मीर असेंबली में पार्टी का पहला और अकेला एमएलए है। उनकी जीत अक्टूबर 2024 के इलेक्शन में एक हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो मानी गई, पर इलेक्शन के बाद से उनकी पॉलिटिक्स कंट्रोवर्सी से घिरी रही। मार्च 2025 में उन्होंने असेंबली और पब्लिक स्टेटमेंट्स में हिंदू कम्युनिटी के लिए एडिक्टेड टू लिकर जैसे रिमार्क्स दिए, जिस पर शिवसेना, डोगरा फ्रंट, वीएचपी ने प्रोटेस्ट किए और उनका पुतला जलाया। बाद में उनके रिमार्क्स असेंबली स्पीकर ने एक्सपंज कर दिए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मार्च 2025 में ही उन पर डिफेमेशन केस हुआ। एक फॉर्मर मिनिस्टर जेएम सरूरी के खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किए। मई 2025 में ही एक फीमेल डॉक्टर ने एफआईआर फाइल की। उसमें इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने लाइव वीडियोस में घसीटूंगा और स्ट्रिप्ड यू नेक जैसे गाली गलौज और थ्रेट्स दिए। उन्होंने हॉस्पिटल के लेबर रूम में अनऑथराइज्ड एंट्री करके पेशेंट की प्राइवेसी को वायलेट किया। इस तरीके के इल्ज़ाम थे। वहीं अप्रैल 2025 में असेंबली में बीजेपी पीडीपी से हीटेड स्कफल हुआ और सिक्योरिटी इंटरवीन हुआ। महराज मलिक ने भी डीसी पे प्रोटेस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का इल्ज़ाम लगाया। यही बैकग्राउंड और कंट्रोवर्सीज ग्रेजुअली एस्केलेट होती गई जब सितंबर 2025 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पीएसए के तहत उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो कर दी। लेकिन उससे पहले बताऊं तो आज से 2 दिन पहले महराज मलिक अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और एक जलाली रूप में आकर डीसी हरविंदर सिंह डोडा के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो डीसी डोडा की फैमिली के लिए भी नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला। मुखालिफिन ने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और हर जगह यही बहस छिड़ गई कि महराज मलिक जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें ये जेब नहीं देता कि ब्यूरोक्रेट के लिए अल्फाज इस तरीके के इस्तेमाल करें। हालांकि जो मद्दा हैं वो भी महराज मलिक को जो पसंद करते हैं, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और कहा कि महराज मलिक को अवाम बेहद पसंद करती है और उसकी ख़ास वजह यह है कि महराज मलिक सिर्फ डोडा या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बात नहीं करते, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए वो बात करते हैं। नौजवानों का, डेली वेजर्स का, मज़दूरों का दर्द जो है उनके अल्फाजों से झलकता है और यही वजह है कि अवाम के पसंदीदा एमएलए हैं और उनकी ज़बान तल्ख होने की वजह से वो अक्सर क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं। लाइव सेशन से पहले की अगर बात करें तो बात बड़ी एक सब सेंटर से, जिसकी बिल्डिंग इस कदर कमज़ोर थी कि कभी भी ज़मीन दोज होने का ख़तरा था और उसे दूसरी ऐसी बिल्डिंग में शिफ्ट करना था जिसका मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन तज़ाद था एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए के बीच। जहां एडमिनिस्ट्रेशन की इंतखाब की हुई बिल्डिंग और थी और एमएलए महराज मलिक की और कुछ, और सामान एडमिनिस्ट्रेशन ने नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जिसमें वो चाहती थी, और वहीं पर महराज मलिक ने अपनी पसंदीदा बिल्डिंग में कुछ सामान रखा और उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया कि दिन दिहाड़े उन्होंने सब सेंटर से सामान जो है वो चोरी किया है। ये तजाद बड़ा कि महराज मलिक अपने फेसबुक पेज पे आपा खो बैठे और डीसी डोडा के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। दूसरे दिन डोडा के डाक बंगलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई। सरकारी मुलाजमीन उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए और एहतजाज शुरू हो गया और कुछ देर के बाद ही खबरें सामने आई कि महराज मलिक को पीएसए लगाकर छतरगला से होते हुए कठुआ जेल शिफ्ट किया गया है और रात के लगभग 10:30 बजे के करीब उन्हें कठुआ जेल पहुंचाया गया। लेकिन इस मामले ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहस छेड़ दी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डोडा हरविंदर सिंह ने एक ऑफिशियल इंटीमेशन के जरिए लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को बताया कि एमएलए डोडा महराज दीन मलिक को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत बुक किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि महराज मलिक की एक्टिविटीज़ प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हैं और उनका डिटेंशन ज़रूरी था ताकि ज़िला में अमन और अमान को बरकरार रखा जा सके, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे इंडोर्स कर दिया। इस फैसले ने फॉरेन पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो आने लग गए। अपोजिशन पार्टीज़ और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप करार दिया है। उनका कहना है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए जैसी सख्त और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ के तहत डिटेन करना डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। गाली गलौज का मुद्दा उठा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महराज मलिक के खिलाफ कई एफआईआर रजिस्टर हुई हैं।
कुछ में पब्लिक ऑफिशियल्स को इंटीमेट करना, एक लेडी डॉक्टर को एलिजिबली इंसल्ट करना और गाली गलौज के केसेस शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गाली गलौज या एब्यूजिव लैंग्वेज को पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ एक्टिविटी माना जा सकता है? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान और रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी मखसूस कम्युनिटी के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो उन पे ऐसे चार्जेस या कानून नाफिज क्यों नहीं किए गए? इसका मतलब कि लोगों की आवाज़ को दबाना है, मुद्दों को दबाना है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि एब्यूजिव स्पीच या बदतमीज़ी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के सेक्शन में जो है पनिशेबल है, लेकिन पीएसए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगाना डिस्प्रोपोर्शनेट है। वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो सिर्फ तब तक लागू नहीं होता जब कोई शख्स एक पब्लिक ऑर्डर के लिए ग्रेव थ्रेट ना हो। इस लॉ का मकसद सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करना है, ना कि रूटीन एफआईआर्स या गाली गलौज की डिस्प्यूट्स को। इस वजह से क्रिटिक्स का मानना है कि इस केस में पीएसए का इस्तेमाल जुडिशियल प्रोसेस को बाईपास करके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम का कहना है कि ये स्टेप ड्यू कंसिडरेशन के बाद उठाया गया है, जिसमें रिपोर्ट्स और मटेरियल्स ने एस्टैब्लिश किया कि महराज मलिक की एक्टिविटीज़ ज़िला के लिए ग्रेव थ्रेट टू पीस एंड ट्रंक्विलिटी बन गई थी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बगैर सिचुएशन कंट्रोल में लाना मुश्किल था। और ऑफिशियल्स के मुताबिक पीएसए लगाकर उन्होंने सिर्फ पब्लिक ऑर्डर सेफगार्ड किया है। वहीं देखें तो ये पहला केस है जब जम्मू कश्मीर में एक सिटिंग एमएलए पीएसए के तहत डिटेन हुआ है। ये फैक्ट अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस पर दो नज़रिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक प्रेसिडेंट है, यानी कि कल को कोई भी इलेक्टेड लीडर क्रिटिकल बनेगा तो उस पर पीएसए लगा दिया जाएगा। और दूसरी जानिब लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज बोल रही हैं कि अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लॉ तोड़कर ज़िला में अनरेस्ट पैदा करे तो उसको पब्लिक ऑर्डर के फ्रेमवर्क पे टैकल करना होगा। लेकिन महराज दीन मलिक का पीएसए डिटेंशन सिर्फ एक लीगल एक्शन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी बन गया है। सवाल ये है कि क्या गाली गलौज और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स पीएसए जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ जस्टिफाई करते हैं या फिर ये एक मिसयूज़ है? फिलहाल ये मैटर सिर्फ डोडा नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्टॉर्म का जो सबब है वो बन गया है। और आज ये भी माना जा रहा है कि कुछ वकला हजरात इस मामले को लेकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहरहाल देखना ये है कि आइंदा वक्त में क्या कुछ इस केस में देखने को मिलेगा। हर तरफ बहस छिड़ी हुई है, हर तरफ महराज मलिक के सपोर्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, महराज मलिक के ख़िलाफ़ जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और इस मामले को बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो देखा जा रहा है। वकला हजरात का ये मानना है कि वो गाली गलौज पर पीएसए को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वहीं पर जो मद्दा है महराज मलिक के एमएलए डोडा के, उनका ये मानना है कि महराज मलिक को की ज़रूरत इस वक्त डोडा ज़िला को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने जम्मू कश्मीर में तेज़ बारिशों से जो नुकसान हुआ है वो देखा है, जिसमें डोडा जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट की जैसे वाक़यात हुए और जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस वक्त लोगों को एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है जो उनकी बात करे, जो उनके लिए कुछ करे। और महराज मलिक का इस वक्त कठुआ जेल में होना लोगों के लिए भी खासी परेशानी जो है वो जाहिर करता है। और लोगों का ये मानना है कि वो महराज मलिक जो हमेशा से आम आवाम की बात करता है, आम आदमी की बात करता है, आज वो डिटेंशन में है, आज वो सलाखों के पीछे है, उनकी बात कौन करेगा? बहरहाल जो मद्दा है, मद्दा भी उनके लिए ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि गाली गलौज से किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जगह को थ्रेट हो सकता है, ये नहीं माना जा सकता। और पीएसए जैसा प्रोविज़न या पीएसए जैसा कानून इस्तेमाल करके गाली गलौज को एक बुनियाद बनाकर किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिटेन कर देना ये भी सही नहीं है। इस वक्त डोडा की आवाम को महराज मलिक की बेहद ज़रूरत है, अपने रिप्रेजेंटेटिव की बेहद ज़रूरत है। बहरहाल देखना ये होगा कि महराज मलिक के केस में क्या कुछ होगा और इस तरीके की जानकारी जो भी
موصول ہوتی ہیں آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گی، لیکن فی الحال کی خبر یہ کہ آج یہ مانا جا رہا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ میں کچھ وکلا حضرات جو ہیں وہ مہراج ملک کے حق میں اپلیکیشن جو ہے وہ لے کر پیش ہونے والے ہیں۔